हेलो गाइस, गोट ऑफ फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर पढ़ेंगे। उसके लिए हमने एक मेटल प्लेट लिया है यहाँ पे, एंड इस मेटल प्लेट को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है हमने, जिसका डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की ओर है। मान लेते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने मेटल प्लेट को रखा है। जैसे ही हम मेटल प्लेट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अभी यूनिफॉर्म हमने इलेक्ट्रिक फील्ड माना है, यूनिफॉर्म नहीं भी हो सकता है। तो जैसे ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस मेटल प्लेट को रखा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेटल के इनसाइड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के इनसाइड इस डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रहेगा, जिस रीजन से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस सरफेस के साइड में होना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन इस सरफेस पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन स्टार्ट हो गया। यहां पे जैसे ही हम रखते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन स्टार्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे एक्युमुलेट होना स्टार्ट होगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, जिस रीजन से इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे डेवलप हुआ और नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे डेवलप हुआ, तो मेटल के इनसाइड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मेटल ने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, जिसका डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। एंड जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो इनिशियली स्मॉलर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। बट आफ्टर सम टाइम इसमें इलेक्ट्रॉन की एक्युमुलेशन इतना हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल ने प्रोड्यूस किया है ई डैश इस डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाए। उस केस में क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दोनों इक्वल होगा। हेंस मेटल के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसल आउट हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ऑलवेज जीरो होता है। या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मेटल जो कंडक्टर है, यहां पे मेटल प्लेट हमने लिया था, हम यहां पे हॉलो मेटेलिक स्फीयर भी ले सकते हैं, हम ये सरफेस भी ले सकते हैं। इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होगा, इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होगा। तो किसी भी टाइप का कंडक्टर हो, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इस केस में भी अगर हमने एक चार्ज रखा है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं रखा है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसी पॉइंट, इस रीजन्स में ओनली बनाया है, पूरा नहीं बना रहा हूं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज हमने रखा यहां पे और यहां पे कंडक्टर है, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस साइड में होगा
एंड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज इस साइड में डेवलप हो जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन इस टाइप से होगा और इतना होगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाए इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इसने प्रोड्यूस किया है, मेटल ने प्रोड्यूस किया है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा समथिंग इस डायरेक्शन में मान लेते हैं। तो इसने जो प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में होगा, तो इसके कारण जो प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक फील्ड इसने ये इस डायरेक्शन में होगा। इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है। क्लियर है? ओके, हम इस टाइप का भी सरफेस ले सकते हैं। इस केस में भी हमारा क्या होगा, मेटल में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण खुद का इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये मेटल बॉडी जब हम इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो हो जाएगा। ओके, डन। इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए फैराडेज ने एक केस बनाया एंड हमने एक वीडियो भी बनाई है। उस वीडियो में हमने एल्युमिनियम फॉयल से मोबाइल को कवर किया है एंड मोबाइल को जब एल्युमिनियम फॉयल से कवर किया तो वो वहां पे जो है एल्युमिनियम का कवर आ गया मोबाइल के चारों तरफ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड उस कवर के अंदर एल्युमिनियम फॉयल के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जीरो होता है। हमने मोबाइल रखा यहां पे और ये एल्युमिनियम फॉयल है, इससे कवर कर दिया। तो क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस एल्युमिनियम फॉयल को पास नहीं कर सकता। मतलब यह है कि इस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके अंदर ट्रैवल नहीं करेगा। इस रीजन से ये एल्युमिनियम फॉयल जो है इस मोबाइल के लिए जैमर का काम करेगा एंड एल्युमिनियम फॉयल ही नहीं, कोई सा भी मेटल बॉक्स आप यहां पे यूज कर सकते हैं, कोई सा भी कंडक्टर यूज कर सकते हैं, फैराडेज केज यूज कर सकते हैं, मींस किसी भी टाइप का केज यूज कर सकते हैं। और आप चेक कर सकते हैं कि ड्यू टू दैट केज इलेक्ट्रिक फील्ड उस केज के इनसाइड ट्रैवल नहीं करता है। इस रीजन से मोबाइल का नेटवर्क इनसाइड द केज और इनसाइड द मेटल बॉक्स नहीं लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है। एंड कैसे जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमने बता दिया। ओके, क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।